ओके, आई वांट टू शेयर स्क्रीन माता जी। हाँ, तो आज हम लोग, आज का टॉपिक अगर आपने देखा हो मैसेज में, अगर आप मैसेज आपने देखा हो, आज का टॉपिक कौन बताना चाहते हैं अनम्यूट करके? आज का टॉपिक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, फटाक से कौन बताएगा? ये इसमें आंसर भी पता है आपको, फटाक से बस अनम्यूट करके बताना है आज का टॉपिक। अरे, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता इससे ज्यादा इजी क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी भगवान को तुरंत समझना इतना मुश्किल क्यों है? देखा। ओपन बुक एग्जाम था, माता जी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। भगवान को समझना इतना मुश्किल क्यों है? अच्छा, किसको किसको लगता है कि भगवान को समझना मुश्किल है? आज एक पोलिंग भी कर सकते हैं। वैसे कौन जूम ब्लर आ रहा है माता जी अब? अच्छा। मैं ब्लड जूम हाँ, कर। अगर वीडियो ऑन करके आप हाथ उठाना चाहें या फिर अगर ऐसे ही हाथ उठाना चाहें, हाँ इसमें भी होता है ऑप्शन। किसको किसको लगता है कि भगवान को समझना मुश्किल है? वो लोग अपना किसी भी तरीके से बताएं कि हाँ, या तो वीडियो ऑन करके हाथ उठाएं या फिर इसमें हाथ उठा सकते हैं। एक दो, मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकंड व्यू चेंज करता हूँ, ये गैलरी व्यू में डालता हूँ तब दिखेगा। हाँ, अच्छा, इधर मेरे घर से भी हाथ उठाया है, अर्चना माता जी, और कौन? बस बस दो लोगों को लगता है भगवान को समझना मुश्किल है। अच्छा, रोमिला माता जी भी इशारा कर रहे हैं, मतलब आप माता जी मुश्किल वाले कैंप में हैं, आप आसान वाले कैंप में हैं। अच्छा, आप आसान वाले में, तरवीन माता जी आप कौन से कैंप में हैं? मुश्किल वाले में हैं आप? ओके ओके, सो वन टू, अच्छा चरित्रा माता जी मुश्किल वाले में हैं। सो तीन, वन टू थ्री फोर फाइव, आई सी फोर फाइव पीपल थिंक कि भगवान को समझना मुश्किल है। इसका मतलब कि कोमल माता जी, मोनिका माता जी, सक्षम राय, सुरेंद्र कुमार, आईफोन जो भी हैं, और रश्मि माता जी, और एक और आईफोन है। ये इतने डिवोटीज समझते हैं कि भगवान, सोचते हैं कि भगवान को समझना आसान है। तो एक काम करते हैं ना, जो डिवोटीज सोच रहे हैं कि भगवान को समझना आसान है, वो डिवोटीज बाकी के डिवोटीज को समझा दीजिए कि कैसे आसान है, तो फिर मेरा तो कोई काम ही नहीं है। राधे राधे, मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। ऐसे ही ये हुआ था एक बार, एक गांव में एक साधु आए। वो साधु ने, लोगों ने बुलाया, बड़े श्रद्धा से बुलाया कि अरे साधु आए हैं, साधु आए हैं, उनको हम अपने गांव में लेके आते हैं। तो साधु आए, उन्होंने प्रवचन शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? तो सबने हाथ उठाया कि हम सब तो भगवान में श्रद्धा है, हम सब भगवान को मानते हैं। तो साधु बोले कि जब सब भगवान को ऑलरेडी मानते ही हो तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ, राधे राधे। बोल के साधु महाराज चल दिए वहां से। बोले आप सब तो ऑलरेडी भक्त हो, तो मैं भक्त तो ऑलरेडी भक्त हूँ, आप तो फिर आपको मैं क्या बताऊं? तो फिर वो बोले चलता हूँ मैं, चले गए वो। तो अरे गांव वाले सोच रहे ये क्या हो गया। हम तो इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए साधु महाराज का। तो कुछ लोगों ने शायद ये सुना होगा भक्तों ने, बाकी जिन्होंने नहीं सुना है वो स्टोरी, वी कैन स्टार्ट विद दिस। तो उन्होंने सोचा, एक प्लान बनाया गांव वालों ने। उन्होंने बोला अगली बार हम साधु महाराज को बुलाएंगे और हम में से कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो साधु महाराज को बुलाया अगली बार। तो उन्होंने बोला कि कितने लोग भगवान को मानते हैं? तो उन्होंने बोला, तो किसी इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, हो सके, अगर मेरा ये बहुत विनम्र निवेदन है सभी भक्तों से, जिससे भी संभव हो सके, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है ऐसा, संभव अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने आज गैलरी व्यू में डाल दिया है तो मुझे सब दिख रहे हैं, तो मुझे पूरे ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। सिर्फ नाम दिख रहे हैं। अगर संभव हो तो विनम्र निवेदन है, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो इस बार किसी गांव वाले ने हाथ ही नहीं उठाया। साधु महाराज पूछ रहे हैं भाई कितने लोग भगवान को मानते हैं? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया इस बार। तो भगवान, तो फिर साधु महात्मा बोलते हैं अरे जब यहाँ पर कोई भगवान को मानने वाला ही नहीं है तो मैं किसको सुनाऊंगा भगवान के बारे में? वो फिर चल दिए, बोले राधे राधे, यहाँ कोई सुनने, यहाँ कोई मानने वाला ही नहीं है। तो इस गांव वाले तो बड़े परेशान हो गए, बोले पिछली बार बुलाया सबने हाथ उठाया तो साधु महाराज चले गए, इस बार बुलाया तो सबने किसी ने नहीं उठाया, तब भी चले गए। तो फिर उन्होंने सोचा अच्छा ऐसा करते हैं, अगली बार साधु महात्मा बुलाते हैं। इन्होंने स्पेशल प्लान बनाया इस बार। स्पेशल प्लान ये बनाया, महाराज आए, पहला सवाल वो हमेशा यही पूछते थे, आप बताओ आप में से कितने लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं?
इस बार क्या किया, गांव वालों ने प्लान बना करके आधों ने हाथ उठाया और आधों ने नहीं उठाया। तो साधु महाराज क्या बोले पता है? साधु महाराज बोले अच्छा ऐसा है, जिन्होंने हाथ उठाया है वो बाकी को समझा दो, मैं चलता हूं, राधे राधे। तो ये मुझे याद आ गया स्टोरी, जब पांच माता जी और प्रभु जी ने हाथ उठाया, बाकी भक्तों ने, हो सकता है किसी कारण से वो, अच्छा एक ऑप्शन और होता है एग्जाम में ना, नन ऑफ दीज वाला, इनमें से कोई नहीं वाला भी होता है ना। तीसरा ऑप्शन भी तो होता है ना, एक लास्ट ऑप्शन होता है ना कि ठीक है, कितने लोग मानते हैं भगवान को जानना आसान है, ओके मैं, कितने लोग मानते हैं भगवान को जानना मुश्किल है, मैं, अच्छा तो कितने लोग, तो बचे कौन फिर? अगर दोनों में हाथ नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब कि आसान हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, या तो कुछ नहीं। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को ये समझना चाहिए, भगवान को समझना, भगवान को तत्व रूप से जानना, ये आसान है या कठिन है? एक्चुअली अगर आप इसका बहुत सिंपल आंसर चाहेंगे ना, भगवान को जानना, भगवान को तत्व रूप से जानना, सही रूप से जानना सबसे सरल है, सबसे सरल, और सबसे मुश्किल भी है। ये देखिएगा, सबसे सरल है, और ये बात हम लोग आज के सेशन के अंत तक इसको समझ जाएंगे हम लोग कि कैसे, और सबसे मुश्किल क्यों है वो भी समझ जाएंगे। तो मैं इसको सस्पेंस ज्यादा रखता नहीं हूं, आपको तो पता है, जब सस्पेंस, अभी हम लोग सेशन शुरू ही किए हैं तो अभी सस्पेंस रख के कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्लियर, और शुरुआत में अटेंशन ज्यादा रहता है, तो हम लोग ये बात को आंसर अभी अगर समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भगवान को जानना एक लाइन में हम समझ, उसके बाकी का सेशन हम स्पेंड करेंगे उसके डिटेल में समझने में। सबसे सरल किसके लिए है भगवान को जानना? जिसका हृदय स्वच्छ है, जिसके हृदय में कोई किसी प्रकार का कल्मश नहीं है। जि- निर रामचरितमानस की, जो रामचरितमानस हमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित ग्रंथ है भगवान राम के विषय में। उसमें भगवान राम कहते हैं, शबरी से कहते हैं या अत्रि मुनि से कहते हैं, ये मैं भूल रहा हूं, पर भगवान राम किष्किंधा कांड में या अरण्य कांड में, दोनों में से किसी कांड में ये चौपाई आती है। निर्मल मन, बहुत फेमस चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान एक लाइन में ये आज का पूरा सेशन समराइज कर दिए हैं, अगर आपको बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर रखना है तो भगवान बता रहे हैं किसके लिए भगवान को जान पाना सबसे सरल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल, निर्मल मतलब निर्मल, मल के बिना, मल मतलब गंदगी, कलमश, किस कौन सी गंदगी? हम लोग हमेशा बोलते हैं गंदगी, तो कई बार डिवोटीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या गंदगी की बात कर रहे हैं प्रभु जी, मतलब क्या होता है कलमश, मतलब होता क्या है, मन में होता क्या है, मतलब इससे हम लोग कहते हैं कलमश कलमश। कलमश बहुत सिंपल शब्दों में, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, भेद बुद्धि सबसे बड़ी बुराई है हमारी, भेद बुद्धि, अपना और पराया, मैं और मेरा, ये हमारे अहंकार जनित सबसे पहली बुराई होती है, सबसे पहली बुराई। और ये कहां से आती है? ये आती है अज्ञानता से। किस चीज की अज्ञानता से? इस चीज की अज्ञानता से कि हमारा जो मूल स्वरूप है उसको न जान पाना। हमारा मूल स्वरूप है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम आध्यात्मिक हैं, इस भौतिक शरीर के अंदर बंद हैं। हमें ये भौतिक शरीर मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, यक्ष ने जब पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि इस जीवन, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आप बताएंगे? बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई बोलेगा जो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं ना, उसमें कोई बोल देगा आगरा का ताजमहल है, कोई बोलेगा बेबीलोन का झूला है, कोई कुछ बताएगा, कोई पीसा की मीनार बताएगा। बट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड, यक्ष पूछते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज, जो कि स्वयं धर्मराज, यमराज के अवतार हैं, वो बताते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, हर दिन, हर दिन लाखों लोग, लाखों लोग शरीर छोड़ के यमालयम जा रहे हैं, यम आलय, यमलोक जा रहे हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहनि अहनि भूतानि, अहनि अहनि मतलब प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों लोग
इस दुनिया में देखिए ना, हर दिन करोड़ों लोग शरीर छोड़ रहे हैं, पर आश्चर्य क्या है, जो रह जाते हैं उनको लगता है कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमारी आंख के सामने हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि करोड़ों लोगों ने आज शरीर, ये दुनिया छोड़ दी, पर जो रह जाते हैं, जो आज के दिन जो जीवित हैं, उनको ये लगता है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। ये हमारे मन की, ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। ये इतने आसानी से समझ, इतना ऑन द सरफेस इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको एक बैठ कर सोचने वाला विषय है ये, कि हमारे अंदर ये कितनी डीपली रूटेड ये फीलिंग है। हम पूरी लाइफ अपना बिता देते हैं सारे इंडेवर्स करने में, ऐसा लगता है जैसे कि हम परमानेंट यहां पर एम्पायर बनाने आए हैं, ऐसा लगता है कि हम यहां पर परमानेंट साम्राज्य बनाने आए हैं। और ये भूल जाते हैं कि ये किसी भी क्षण, ये शरीर, हम इस शरीर के अलग हो जाएंगे। ये शरीर फिर या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, या जो भी, जिस भी समुदाय को हम बिलोंग करते हैं उस समुदाय के रीति रिवाज के हिसाब से इस शरीर को अंत हो जाएगा। भौतिक शरीर, ये भौतिक शब्द, हम नहीं खत्म होते। भगवत गीता में भगवान, इसलिए पहला ज्ञान भगवान भगवत गीता में यही बताते हैं। पहला ज्ञान भगवान भगवत गीता में बताते हैं किस चीज का? अर्जुन से सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन, सबसे पहला ज्ञान तुम्हारा यह है कि तुम इस शरीर और इस आत्मा को एक समझ रहे हो। सबसे पहला बात भगवान अर्जुन से यही बोलते हैं। इसीलिए आप भगवत गीता हम जब पढ़ते हैं तो 5 प्रमुख तत्वों की चर्चा है भगवत गीता में। उसमें से पहला तत्व है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जैसे हमें होता है, वहां से हमारी, ये इसलिए ये बोलते हैं, ये जो हमारी असली बीमारी है, ये चमड़ी की बीमारी है। हम इस चमड़ी को ही असली मानते हैं, परमानेंट मानते हैं, और इसी पे बेस्ड जितने रिलेशंस हैं, उन्हीं में जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। गलत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा रिपीट करता हूं इस चीज को, इस टॉपिक के साथ, कभी गलत नहीं है। क्यों? हमें यह शरीर दिया गया है हमारे कर्मों के आधार पर। इस शरीर से जुड़े जो रिश्ते बने हैं हमारे, वो हमारी जिम्मेदारी हैं। बिल्कुल गलत नहीं है जिम्मेदारियों को निभाना, अपनी ये इसको निभा। भगवान अर्जुन को बिल्कुल नहीं कहते हैं कि सब छोड़ के तुम चले जाओ जंगल में, बिल्कुल नहीं। पर गलती कहां कर जाते हैं? इसी को सब कुछ समझ लेना, पूरा जीवन, पूरा समय, इसी के, इसी शरीर से जुड़ी जरूरतों में, इसी शरीर से जुड़े लोगों में, और इसी शरीर से जुड़े आनंद की वस्तुओं में व्यस्त 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 रह जाना, और ये ना समझ पाना कि हमारी असली पहचान क्या है। हमारी असली पहचान क्या है? हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम क्यों परेशान रहते हैं लाइफ में? जीवन में हम परेशान क्यों रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। इतना हम जीवन भर, इररेस्पेक्टिव ऑफ अवर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, जो भी हमारे, किसी भी कुल, परिवार, खानदान, नगर, देश, अगर सिर्फ सोचिए, सोचने वाली बात है ये। मैं हमेशा ये निवेदन करता हूं अपने इस सेशंस में, और हमेशा मैं अपने मन को भी इसी डायरेक्शन में इंट्रोस्पेक्ट करता हूं, आत्मचिंतन करने की कोशिश करता हूं कि अगर इन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं से ही हमें जीवन में शांति मिल रही होती, अगर सिर्फ मेरे पासपोर्ट के स्ट्रेंथ से ही मुझे सब कुछ सुख मिल रहा होता, तो दुनिया में जिस भी कंट्री का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, उस कंट्री के सिटीजन्स को तो बहुत पीसफुल होना चाहिए। या जिस भी कंट्री के पास, सिटीजन्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है, कंट्री छोड़ दीजिए, सोसाइटी देख लीजिए, हमारे आस पड़ोस में देख लीजिए, अगर सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से हमें जीवन की संपत्ति, अगर सुख शांति मिलती, तो फिर तो जितने अमीर लोग हैं उन सबको बिल्कुल भी दवाई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेंटल पीस, मेंटल मेंटल प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं, मानसिक तनाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर हम सच्चाई ये जानते हैं, ये सच्चाई है कि हम सब मानसिक रूप से कितना परेशान रहते हैं। हमारा मन हमें कितना परेशान करके रखता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बहुत मजे की बात बता रहा हूं, हम में से कितने सारे लोग तो इस चीज को रियलाइज भी नहीं कर पाते कि ये मेरा मन है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम अपने मन से अलग हैं, हम अपने मन के ऊपर हैं, हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है। इसका बहुत डिटेल साइंस है ये तो, हम उतने डिटेल में तो आज नहीं जा पाएंगे। तो आज तो आपको मेरी बात भगवत गीता से मैं बोल रहा हूं, ये मानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्मा हैं। और जब हम आत्मा के बारे में जान लेते हैं, तो फिर हमें यह समझ में आने लगता है
कि ये शरीर और ये मन मेरे ऊपर एक आवरण की तरह से है, कवरिंग है मेरे ऊपर। और वो करोड़ों करोड़ों सालों से मैं इस भौतिक जगत के संपर्क में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 दुर्गुणों में फंस चुका हूं। काम, काम मतलब ग्रीड, लस्ट, दोनों फॉर्म। काम का मतलब सिर्फ लस्ट नहीं होता। काम का मतलब सिर्फ भौतिक काम, भौतिक शारीरिक संबंध बनाना, वो काम नहीं है। केवल काम है भोग करने की इच्छा, किसी भी प्रकार का भोग करने की इच्छा, वो काम है। क्रोध, हमें क्रोध हमारे इंद्रियों पे ऐसा आ जाता है कि वो हमारे ऊपर छा जाता है, हमें पता ही नहीं होता उसके बाद हम कि हम, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि क्रोध, काम, क्रोध और लोभ। काम जब आता है, कामना आती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो काफी डिटेल में हो जाएगा, इसको यहां पर ही रोकते हैं। काम, क्रोध, तो हमारे अंदर किस तरह के दुर्गुण है, मैं पीछे जा रहा हूं अब। हमारे अंदर किस तरह के दुर्गुण हैं? अच्छा, यहां पर चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर अपने दुर्गुणों पर कहां से आए? किसको याद है? हम लोग अपने दुर्गुणों की चर्चा करने के लिए कहां से आए कि हम, मैं, मेरा, अपना, पराया, ये दुर्गुणों की चर्चा कहां से शुरू हुई थी? किसको याद है? हाथ उठाइए, या तो अनम्यूट करके बोलिए। कौन बोलेगा? कोई हाथ उठा रहा है? भगवान को हमारा टॉपिक ये था कि भगवान को समझना इतना मुश्किल क्यों है, और हम यहाँ तक इस ऐसे पहुंचे कि हमें आ, ये समझना था कि मतलब प्रॉब्लम ये थी कि हम, सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि हम सोल और बॉडी को एक समझ बैठते हैं। ये यहाँ से हम इस टॉपिक पर पहुंचे जो मुझे लगता है। ट्रू, बहुत सही माता जी। तो वहां तो हम पहुंचे थे कि हमारा ये अपना पराया वाला जो हमारा, पर ये इसके पीछे कहां से आए थे हम लोग? कि कौन भगवान को प्राप्त करना किसके लिए आसान है? निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हम लोग निर्मल शब्द को समझ रहे थे अभी तक। मैंने जानबूझ करके, मैं इसीलिए अचानक से रुक करके मैंने सोचा कि क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं दूसरी धारा में बह जाएं कि हाँ अरे ये कहाँ से आया था, कनेक्ट नहीं कर पाए हम। तो हमने ये समझने की कोशिश कर रहे थे कौन भगवान को जान, जिसको लिए भगवान को जानना आसान है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है। मल मतलब कलमश, ये सब दुर्गुण जो हैं हमारे, ये कलमश हैं। ठीक है, अभी इतना तो क्लियर है। तो हम लोग कलमश की बात कर रहे थे कि कलमश कहाँ से आते हैं, है ना? ये हमारे अंदर अपना पराया, भेद बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे अंदर, ये सब दुर्गुण भरे हुए हैं। इन सब दुर्गुणों की परत 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 हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम ये बोझा अपने ऊपर लेकर चले आ रहे हैं, और इतनी मोटी हो गई ये परत, इतनी मोटी हो गई ये परत, जैसे शीशा होता है। हम लोग अपने डेली के सेशन में हम लोग चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का प्रेयर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम पहला ही शब्द बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे चित्त का जो मिरर है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से इतने हमारे ये दुर्गुण हमारे ऊपर, जैसे होता है ना कि धूल की परत दर परत दर परत अगर चढ़ती चली जाए किसी चीज पे, तो वो इतनी गंदी हो जाएगी, वो शीशा इतना गंदा हो जाता है कि हम उसमें अपना चेहरा तक नहीं देख सकते। तो फिर हमें अपने असली रूप का भान कहां से होगा? असली रूप का भान तो हमें तब होगा ना जब अपने चित्त का, हमारे चित्त साफ होगा, मिरर की तरह, दर्पण की तरह, शीशे की तरह। तो हमारे ये दुर्गुण हमारे ऊपर करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, और हमें हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा आ जाता है, ऐसा पर्दा आ जाता है कि हम फिर सच्चाई देख ही नहीं पाते, और फिर हम यही सोचते रह जाते हैं, अरे जीवन मतलब क्या, जैसे सब लोग जीते हैं, यही तो समाज का दस्तूर है। पैदा हुए, पढ़ाई किए, जॉब करे, शादी किए, घर गृहस्थी बसाए, बाल बच्चे हुए, बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बाल बच्चे बड़े हुए, उनका कॉलेज का पढ़ाई हुआ, पढ़ाई हो गया तो अब उनका शादी ब्याह विवाह हो जाए, उनके बच्चे, अब उनके बच्चों को खिलाएंगे, अगर साथ में रहने का मौका मिला तो। अब वो भी बड़े भाग्यशालियों को मिलता है आजकल तो, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हों, बड़ी भाग्यशालियों को ही साथ रहने का मौका मिलता है आजकल तो। वो भी साथ रह पाए तो वो और बड़ी बात है। साथ रहने का मौका मिलना एक बात है, और उसके बाद साथ कायदे से रह पाना उससे भी बड़ी बात है। तो ये तो आजकल कलयुग में तो सिंपल सिंपल चीजें भी इतनी दूभर हो गई हैं, तो हमें लगता है कि अगर, और ये वास्तव में एक्चुअली शास्त्र में भी कहा गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, एक मनुष्य के जीवन की सफलता, ये मैं बहुत, मुझे, आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा। श्रीमद् भागवत से मुझे एक भक्त ने बताया कि
कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मनुष्य के जीवन की सफलता केवल इस चीज तक आ जाएगी, इतना नीचे तक आ जाएगी कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सुख चैन का जीवन दे पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली माना जाएगा। यहां तक कलयुग का स्तर आ जाएगा। केवल चैन, रेगुलर सिंपल लाइफ अगर कोई अपने फैमिली को दे पा रहा है, ये कलयुग का स्तर आगे आगे धीरे, अभी हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमारी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हो रही है, और यहां तक ये स्तर जाने वाला है। तो वैसे ही हम लोग ऐसे इसी अगर हम करोड़ों करोड़ जन्मों के इस जो हमारे दुर्गुण जो चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, अगर हम उनको नहीं साफ कर पाते, तो हमें बस यही लगने लगता है कि फिर मनुष्य जीवन तो यही है, जैसे चला आ रहा है, जैसे समाज में होता है, बस वही है। फिर बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होकर के या तो पार्क में जाकर बैठेंगे, या तो क्लब में जाकर के बैठेंगे दोस्तों के साथ, अखबार पढ़ेंगे, या तो गेम खेलेंगे, या फिर या तो गप्पे मारेंगे, या फिर वो अपना जो एक्सरसाइज वाला क्लब होता है आजकल, या तो उसमें जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे लाइफ में, पर हमें भगवान की बारे में जानना चाहिए, ये हमें जीवन में समझ में नहीं आता। ये कभी हमें मौका ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसे बंधन में फंसे हुए हैं। वो कैसे टूटेगा वो बंधन? कैसे टूटेगा वो बंधन? किसी भगवान के किसी भक्त की कृपा से वो बंधन टूटता है। भगवान के किसी भक्त की कृपा से वो बंधन टूटता है। भगवान कहते हैं, मेरे बारे में अगर जानना है, मेरे बारे में, मैं बहुत सारे आपको मैं बता सकता हूं, मैं बहुत सारे, मेरे दिमाग में इस समय श्लोकों की भरमार चल रही है इस समय। मतलब मैं इतने सारे श्लोक इस विषय पर हैं शास्त्रों में, मैं सबको एक तरीके से बहुत ही अल्ट्रा लेवल पर समराइज करके आपको निचोड़ बताने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान उद्धव से कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में 12वें स्कंद में, उद्धव गीता में भगवान कहते हैं, "हे उद्धव, मैं तुम मुझे वैकुंठ में खोजने जाओगे, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम मुझे वेद पाठों में खोजने जाओगे, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम मुझे यहां खोजो वहां खोजो, तुम मुझे कहीं भी खोजो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हें कहां मिलूंगा? एक जगह भगवान बताते हैं जहां मैं तुम्हें सबसे आसानी से मिलूंगा, और वो है जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा गुणगान करते हैं।" ये भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में स्वयं भगवान बोल रहे हैं उद्धव से, मैं कहां मिलूंगा? मैं तुम्हें अपने भक्तों के, मेरे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूं। बहुत सुंदर एक लाइन है, मेरा दिल से निकल के आ रही है, वैष्णव भजन है हमारा, वो बहुत ही सुंदर, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं अपने आप को। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। मतलब एक वैष्णव भक्त के लिए के ग्लोरिफिकेशन में ये लाइन कही गई है, उनकी महिमा में एक लाइन कही गई कि तोमार मतलब आपके हृदय में, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। अद्भुत, मतलब मैं तो कैसे बताऊं आपको इस लाइन के बारे में, मैं क्या कि मेरे क्या वो है। इस लाइन को अगर हम समझ लें, तो हमें एक बोलता है ना, एक ताला होता है ना, उसकी चाबी मिल गई अगर हमको, ये चाबी है भक्ति के जीवन में अल्ट्रा फास्ट स्पीड से प्रोग्रेस करने की और भगवान को जानने की। ये चाबी है क्या? किसी वैष्णव भक्त को की सेवा करना। अगर जीवन में भक्ति चाहिए, भगवान को अगर जानना है, तो भगवान के किसी प्रामाणिक भक्त का चरण पकड़ लें, भगवान अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि मैं कहीं मिलूं या ना मिलूं, मेरे भक्त के हृदय में तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा मैं। और ऐसे ही एक भक्त हुए हैं आज से बस 50 साल पहले, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आपको ये मैं लाइन बोल रहा हूं, ये शास्त्र की लाइन लगेगी, हजारों साल लाखों साल पहले लिखी गई होगी, इसका आज की लाइट में क्या रेलेवेंस है? कि ये लाइन कि गो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। और भगवान जो श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, ये तो लाखों साल पुरानी बात है कि मैं भक्तों के हृदय में मिलता हूं तुम्हें। आपको मैं आज का जीवंत उदाहरण देता हूं। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, 70 वर्ष की उम्र थी उनकी, 70 वर्ष। हम में से कोई हैं 70 वर्ष या उससे ऊपर के?
सुरेंद्र अंकल जी शायद 70 वर्ष, आपका मुझे पता नहीं है किसका कितना उम्र है यहाँ पर। आपका उम्र 70 के ऊपर है, हाँ या ना? आप म्यूट पे हैं मुझे। आप चलिए कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही। 70 साल की उम्र। फिफ्टी मैं तो सेवन आज समझ। जी। 67। आप लगभग लगभग आप उस रेंज में हैं, लगभग लगभग तो आप। 67, हाँ। जी में हो जी। गई। जी माता जी तो, अरे माता जी को तो साक्षात प्रणाम। तो मैं एक चीज, जो मैं क्यों पूछा ये चीज, क्योंकि उम्र उम्र मेरे पूछ मेरे रहे हैं। मेरे पिताजी की उम्र भी 70 के 70 आसपास ये पहुंच गई। बिल्कुल आगे हुए। मैंने सत्तर कहा साल मैं की उम्र, मैं आंखों से अपने देख पाता हूँ कि 70 साल की उम्र में शरीर का क्या स्थिति है। आदमी अपना रेगुलर काम कायदे से कर ले, हेल्दी रह जाए, हेल्दी रह जाए 70s की एज में, तो दैट इज, वो उसको सफलता माना जाता है। शरीर अगर अच्छा। स्वस्थ रख ले आदमी 70 साल की उम्र में, उसको सफलता माना जाता है। शिला प्रभुपाद 70 साल के हो गए थे और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बढ़िया भजन करते थे। एकदम बढ़िया उनका कुटीर था वहां पर। सुबह उठते थे, भगवान का नाम जप करते थे, आरती करते थे भगवान की, जाते थे वृंदावन परिक्रमा करते थे, आते थे उसके बाद बुक 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 शास्त्रों का अध्ययन करते थे, शास्त्रों की टीका, आचार्यों की टीका टिप्पणी लिखते थे। 3-4 घंटे दोपहर में कुकिंग करते थे, फिर से भोग लगाकर ठाकुर जी को प्रसाद पाते थे, फिर थोड़ा देर विश्राम करते थे, और उसके बाद फिर शाम को फिर जो वृंदावन के लोकल जो गोस्वामी भक्त जो होते थे, रसिक जन जो होते थे वृंदावन में, उनके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे। शाम को फिर आरती करके प्रसाद पाकर फिर भगवान की बुक्स जो किताबें थी उनका ट्रांसलेशन करते थे, बंगाली से इंग्लिश में, हिंदी में। एकदम आप सोचिए, मैंने आपको क्यों बताया इतना डिटेल में उनका स्केड्यूल। आप पूरे 24 घंटे में सुबह से लेकर रात तक आपने कहीं भी ऐसा फील किया कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल था? रेगुलर नॉर्मल रूटीन था उनका, एकदम नॉर्मल रूटीन था। शरीर से भी हेल्दी, भगवान की दया से इतनी बढ़िया भक्ति हो रही थी, 64 माला भगवान की रोज जपते थे। 15 साल ऐसे ही, 15 साल या 7-8 साल, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कितने साल वृंदावन में रहे। आई थिंक 1959 में उन्होंने संन्यास लिया था, 1965 तक। 7-8 साल जो भी उनका था, 10 से 15 साल तक वो वृंदावन में एकदम आराम से भजन किए। बहुत ही साधना उनकी, फिर भी वो बहुत प्रयास करते थे दूसरे भक्तों को बताने का। वो जाते थे हर हफ्ते वो वृंदावन से दिल्ली, उस समय तांगा चलता था, वो जाते थे दिल्ली, वहां पर वो जो लिखते थे भगवान के बारे में लेख लिखते थे, वहां पर वो पब्लिशर्स के पास जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि इसको कृपा करके पब्लिश करिए, लोग पढ़ेंगे तो लोगों का उद्धार होगा। पूरा मेहनत करते थे, पर यहां पर ही आराम से वृंदावन में ही रहते थे। 70 साल की उम्र हो गई उनकी, उसके बाद वो कोशिश कर रहे थे। उनके गुरु जब वो कितने साल के थे, लगभग लगभग 28 या 30 साल के रहे होंगे, 1922 की बात है करीब करीब। उनके गुरुदेव ने उनको बोला, जब वो मिले थे पहली बार अपने गुरुदेव से, उनके गुरुदेव ने उनको देखा था और उनको बोला था ये बात, यू आर ए यंग क्वालिफाइड मैन। आप एक युवा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे युवा व्यक्ति हैं आप। आपको तो विदेश में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। Why don't you go to West and preach the holy names of Lord Krishna? ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का उनको 1900, जब वो बहुत यंग थे, शादी भी नहीं हुई थी उनकी, तब का कहा हुआ उनका ये उपदेश था गुरु महाराज का। अब आप सोचिए एक शुद्ध भक्त के जीवन, अगर हम इससे शुद्ध भक्त के केवल बारे में सुन भी लेते हैं ना, हमारे जीवन से सारा कलमश मिट जाता है, केवल सुनने मात्र से। प्रभुपाद जी जीवन भर अपने गुरु की उस एक आज्ञा को उन्होंने बांध लिया था गांठ करके, कि मेरे जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से मुझे पाश्चात्य देशों में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना है। जीवन भर उनका यही एक लक्ष्य था, और वो जो कुछ भी कर रहे थे, वो इस सब इसी लक्ष्य की तैयारी के लिए कर रहे थे। और प्रभुपाद जी अपने, उनका रिकॉर्डेड ऑडियो अवेलेबल है, वो अपने जो शिष्य बाद में उनसे बताते हैं कि मुझे, जब उनकी बाद में, क्योंकि उस समय जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले थे, उस समय तो उनकी शादी नहीं हुई थी, बाद में तो गृहस्थ जीवन में गए, तमाम जिम्मेदारियां आई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, सब रेगुलर लाइफ हुआ। और प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं इस बात को, इसका रिकॉर्डेड ऑडियो अवेलेबल है, कि मैं कई बार जब सोता था गृहस्थ जीवन में, मैं कई बार जब सोता था रात में,
सपने में मेरे गुरु महाराज आते थे, और कई बार वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने के लिए ऐसे इशारा करते थे, सन्यास रूप में आते थे। एंड प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, आई यूज टू गेट हॉरिफाइड कि मे माई गुरु महाराज इज हियर एंड ही इज आस्किंग मी टू लीव ऑल दिस, हाउ कैन आई डू दैट। आई यूज टू, ये प्रभुपाद के शब्द हैं, आई यूज टू गेट हॉरिफाइड। ये प्रभुपाद बोलते, पर मेरे जीवन में एक लक्ष्य हमेशा क्लियर था कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने गुरु महाराज की इस, जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, जो मुझे उन्होंने उपदेश दिया है, उसको मुझे पूरा करना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और 70 साल के हो गए प्रभुपाद जी, और 70 साल की उम्र में एक मालवाहक जहाज, अभी हमारे एक माता जी हैं हमारे ग्रुप में, वो लोग क्रूज की ट्रिप करके आए हैं कुछ दिन का। क्रूज पे फिर भी बड़ा आराम रहता है, बहुत रिलैक्सिंग। अब मैं तो नहीं गया हूं, मैंने सुना है कि कंपैरेटिवली बहुत रिलैक्सिंग होता है, लोग काफी इंजॉय भी कर पाते हैं जब मौसम अच्छा रहता है तो। प्रभुपाद जी मालवाहक जहाज जिसमें सिर्फ सामान जाता है लद के, उसमें कोई कंफर्ट केबिन कुछ नहीं होता है सर। उसमें एक केबिन में बैठ करके 70 साल की उम्र में यहां से निकल गए। कहाँ? लक्ष्य था अमेरिका। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए? बिजनेस बनाने के लिए? नहीं। किस लिए? अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए। कितने लोगों को ने प्रभुपाद जी को बोला, अरे स्वामी जी, आपके शरीर का भरोसा नहीं है, कब आप कहां शरीर छोड़ देंगे, आपको खुद नहीं पता ये बात। उन्होंने बोला, नहीं, अगर मैं अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करते हुए शरीर भी छोड़ूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तुलना करने के कि अगर मैं गुरु की आज्ञा को पूरा नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया अगर मैंने, तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार होगा। 39 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक क्रूज ट्रिप भी अगर हम करते हैं तो कितने दिन कर सकते हैं? 4 दिन, 5 दिन, पता नहीं, जिन्होंने किया होगा उनको ज्यादा पता होगा। बहुत होगा 10 दिन, 15 दिन, 39 दिन। वो थपेड़े वाले समुद्र, सारे समुद्र, ये से क्रूज भी जनरली जो होता है उसके जो रूट होता है वो बहुत ही शांत समुद्र के जनरली प्लान किया जाता है, रफ सी में नहीं ले जाया जाता है क्रूज को भी। और यहां तो कार्गो शिप तो भाई, उसको कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समुद्र हो, उसको तो पहुंचना है अपने लक्ष्य तक। उस जहाज में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। 2 बार हार्ट अटैक। आप सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने दूसरे हार्ट अटैक के बाद तो लिख दिया अपनी डायरी में, उनको पता भी नहीं कि मैं वापस, मतलब मैं अमेरिका तक भी जिंदा पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। उन्होंने लिख दिया, हे प्रभु, आप जो चाहते हो वो कराओ, मुझे नहीं पता यह क्या होगा यहां पर। और भगवान ऐसा, वो उन्होंने, उनको तो नहीं पता था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वो तो उस डायरी में अपने, ऐसा तो नहीं था उनका प्लान था कि मैं पहुंचूंगा फिर सब लोग जानेंगे, ऐसा उनको तो पता ही नहीं था कि मैं जिंदा भी बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो उस समय उन्होंने जब अपनी डायरी में लिखा, वो तो बाद में भक्तों को वो डायरी मिली, तब उनको पता चला कि प्रभुपाद जी के क्या फीलिंग्स थे अमेरिका जाते समय। और वो डायरी जब प्रभुपाद जी को दूसरा अटैक आया था उसके बाद अगले दिन फिर वो प्रभुपाद ने उस दिन उन्होंने अपना, अपने हृदय के उद्गार उस डायरी में लिख दिए थे कि ये भगवान, अब मुझे नहीं पता मेरे जीवन का क्या होगा, अब आप जो चाहो वैसे करो। और उस रात को जब वो सोए, ये प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं उस समय कि अगले दिन मुझे स्वप्न आया कि स्वयं भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण जहाज चला रहे हैं। ये उनको स्वप्न आया है, उस दिन उन्होंने लिखा है, ये उनको नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अगर बाद में कुछ होता तो ऐसे हो सकता था कि अरे किसी ने बना के लिख दिया होगा। ये प्रभुपाद जी के पर्सनल डायरी थी। और उसके बाद से प्रभुपाद जी पहुंचे अमेरिका। आप सोचिए, जो हम लोग ये लाइन पढ़ रहे थे ना कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, वहां भी पहुंचने के बाद आसान नहीं था जीवन। 1 साल तक आप सोचिए, ना कोई कांटेक्ट, ना पैसा जेब में। 40 रुपए थे प्रभुपाद जी की जेब में, पता है कितने रुपए? 40 रुपए। और एक भागवतम, भागवतम का सेट, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण का सेट था उनके पास। ये लेकर के प्रभुपाद जी उतरे थे अमेरिका की धरती पर।
और वो अमेरिका की धरती पर उतर के उन्होंने जो सीन देखा, उसको देखकर उन्होंने एक और वैष्णव गीत वहां लिखा। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग उस गीत का ऊपर चर्चा करेंगे। इतना अद्भुत गीत है माता जी प्रभु जी, आप लोग उसको सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे कांप जाएंगे। आप, हम और आप उसको जरूर रिलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आज की परिस्थिति देख रहे हैं इस दुनिया की। प्रभुपाद लिखते हैं अपनी डायरी में, हे भगवान, इस धरती को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां मेरी बात कौन सुनेगा। यहां तो लोगों को भगवान शब्द से दूर दूर का नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर इस दुनिया में करोड़ों करोड़ जन्मों से जो अपनी इन परतों में डूबे हुए हैं, हमें लगता है यही ईट स्लीप एंड बी मैरी यही हमारा जीवन है, यही इंजॉय करना ही हमारा जीवन है, बस यही तो कंसेप्ट चलता है भौतिक सभ्यता में। तो वहां अमेरिका की धरती पर उतर के प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये प्रभु, मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ लेके आए, मैं तो सिर्फ अपने गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन जो थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मुझे नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते। मतलब हे प्रभु, मुझे जैसे चाहो वैसे नचाओ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है यहाँ, और मुझे नहीं पता क्या होगा। अब आपकी जो इच्छा भगवान। जैसे हम लोग पिछली बार सुने थे ना द्रौपदी का, द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठा करके बोला था गोविंद दामोदर माधव, बुला करके द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे। उस स्थिति में प्रभुपाद जी ने भगवान को याद किया। और एक साल की उस स्ट्रगल के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। कभी हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और दुनिया के एक एक कोने में भगवान कृष्ण के नाम को पहुंचा दिया। ये है सबूत इस बात का कि भगवान अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। प्रभुपाद जी भगवान को वृंदावन से लेकर अपने साथ अपने हृदय में, और अमेरिका गए, और अमेरिका से लेकर के, लंदन से लेकर के, रशिया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, मिडिल ईस्ट से लेकर के अफ्रीका तक के जंगलों तक, अफ्रीका के जंगलों से लेकर के दक्षिण अमेरिका, पूरे धरती पर प्रभुपाद जी ने भगवान के नाम को फैला दिया। आज आप देखिए भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे रामा ग्रुप नाम से कहां नहीं है दुनिया में। कई कई भक्त तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि वो लोग कई बार सफारी के लिए, कई लोगों का ये अनुभव है, सफारी जो जंगल में, अफ्रीका में बहुत घने जंगलों में लोग सफारी ट्रिप पर जाते हैं। घने जंगलों में जाकर के कोई ऐसी आदिवासी बस्ती मिली जहां पर लोग सोच रहे हैं अरे ये कौन लोग हैं, वो लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। लोगों के ये अविस्मरणीय अनुभव हैं। ये लोगों के अनुभव कहां से हुए? ये एक शुद्ध भक्त भगवान का, जिसने अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने शरीर का, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, किसी स्थिति का ध्यान नहीं दिया, संपूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने। और प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि मैं, मेरे अंदर मेरा, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो स्वयं भगवान, जिन्होंने पूरी दुनिया में भगवान का नाम फैलाया, वो बोलते हैं कि मेरा ओनली क्वालिफिकेशन दैट आई हैड, मेरी एकमात्र योग्यता जो थी, केवल एकमात्र योग्यता जिसको मैं मान सकता हूं कि मेरी थी, वो ये कि मैंने अपने गुरु महाराज के आज्ञा को पालन करने का कोशिश किया, कोशिश किया। और ये बोलते बोलते प्रभुपाद जी बहुत भावुक हो जाते हैं। और वो जितने भक्त वहां बैठे रहते हैं उन सबसे कहते हैं कि और ये कभी संभव नहीं होता अगर आप सब मेरे साथ ना आते। इतनी, इतना हम्बल, इतनी, मतलब वो प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि हमें दिनों दिन, हफ्तों हफ्तों की जरूरत पड़ जाएगी। पर मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था कि भगवान कहाँ हमें मिल सकते हैं, आसानी से भगवान कैसे मिल सकते हैं, भगवान को समझना सबसे आसान कैसे हो सकता है, वो है किसी भक्त, किसी प्रामाणिक भक्त, किसी भगवान के शुद्ध भक्त का चरण कमल पकड़ लो। भगवान अपने आप, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। जैसे होता है ना, किसी बड़ी पर्सनालिटी से मिलने के लिए हम बहुत सारा एफर्ट मार सकते हैं, पर उसका सबसे आसान तरीका क्या है? किसी बड़ी पर्सनालिटी से मिलना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? उनका जो पर्सनल सर्वेंट हो, या तो उनका पीए हो, या फिर उनका बेटा बेटी कोई हो, उनका जो डायरेक्ट कनेक्ट हो, उनका चरण पकड़ लें तो वो हमें अंदर एंट्री करवा देते हैं। भगवान को अगर हम डायरेक्ट अपने इन इंद्रियों से, कई लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं? कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है?
अरे हमें तो, मैं एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट पूछता हूं आप सभी को, कृपया करके तुरंत ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। कौन कौन यहां पर अपनी आंख की पलक को देख सकता है, प्लीज मुझे बताइए। जो देख सकता है वो प्लीज बताइए मुझे कि हाँ, मुझे, मैं अपनी आंख की पलक को ऐसे ही देख सकता हूं या देख सकती हूं। नहीं। कोई देख सकता है? अब यही जवाब हमारे लिए काफी हो जाना चाहिए। हमारे देखने की क्षमता तो यही है कि हम अपनी आंख की पलक तक को नहीं देख सकते, जो कि हमें पता है कि है। पता है ना हमको, आंख की पलक है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। आंख की पलक बाय डिफॉल्ट होती है, हमें पता है कि है, पर हमें दिख नहीं रही है। आप सोचिए, यही हमारी देखने की क्षमता है। अपनी आंख के सामने की पलक तो हम देख नहीं पाते, और हम सृष्टि के संपूर्ण त्रिलोकीनाथ भगवान, जो कि सृष्टि के सृष्टि करता है, पालन करता है, सृजन करता भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, वो भगवान को हम देखने के चैलेंज करते हैं। वो भी चैलेंज करते हैं, ऐसे वैसे भी नहीं बोलते कि अरे मुझे नहीं दिख रहे हैं, भगवान से मैं समझ नहीं पा रहा हूं, भगवान से मैं कनेक्ट नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान है तो दिखाओ, तभी मानूंगा या तभी मानूंगी। कहां ले जाएगा ये अहंकार हमको? ये अहंकार हमें कहां ले जाएगा? ये हम अहंकार हमें इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देगा। हम दो ही कारण से भगवान को, अच्छा मैं अब ये, क्योंकि अभी टाइम लगभग होने वाला है, तो हम ये भी कवर कर लें कि भगवान को समझ पाना मुश्किल क्यों है। अच्छा, पूरा 50 मिनट तो हमने इस पे कर लिया कि भगवान को समझ पाना आसान कैसे हो सकता है ना? उसका क्या है सीक्रेट? निर्मल मन जन सो महि पावा। मन निर्मल कैसे होगा? उसका सबसे फास्ट तरीका, भगवान के किसी भक्त का चरण पकड़ लें, प्रामाणिक भक्त का। भगवान के वो प्रामाणिक भक्त जो कि भगवान के गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हों। ऐसे नहीं जिन्होंने कुछ भी बोल दिया कि नहीं मैं आज से आपका गुरु हूं, या नहीं। बहुत बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। कलयुग में देखिए, स्पेशली कलयुग में, गुरु गुरु जो हो, उसको जांचने का सबसे आसान तरीका है, गुरु भगवान के बारे में संदेश करता होना चाहिए। गुरु इज जस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम टू कनेक्ट अस विद गॉड। Any devotee who says that you come and worship me, he is not Guru. Any devotee, any person who says that no, I will show you the path to the God, that person is bona fide Guru. ऐसे किसी भगवान के शुद्ध भक्त और प्रामाणिक, हम बहुत भाग्यशाली, अपने करोड़ों जन्मों का हमारा तो कोई ऐसा पुण्य था ही नहीं जिसके, जो हमें इस लायक बना पाता कि हम ऐसे शुद्ध भक्त की जो छत्र छाया है उसमें हम आ पाते। किसी भक्त की ही बहुत बड़ी कृपा हुई होगी कि आज हमारे जैसे अधम अतित प्राणी को भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरणों की छाया मिल गई। तो हमें बहुत भाग्यशाली हमें मानना चाहिए अपने आप को। तो ऐसे भक्त का चरण हमने पकड़ लिया तो भगवान को पाना बहुत आसान। बस शर्त क्या है? लगे रहना है। और मैंने प्रभुपाद जी का उदाहरण आज इसीलिए, प्रभुपाद जी के बारे में मैंने कुछ मिनट डिटेल में बताया कि कैसे जीवन में पेशेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, परसिस्टेंस, हमेशा लगे रहना, अनुशासन पूर्वक, धैर्य के साथ। भगवान को जानना मुश्किल क्यों हो जाता है? दो ही कारण है, श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है। हरे कृष्णा रोमिला माता जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल। और भगवान को जानना मुश्किल क्यों हो जाता है? दो ही कारण है। क्या कारण है? एक है हमारा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, और दूसरा है हमारा एरोगेंस, वो है हमारा अहंकार। ये दो ही कारण हमें भगवान के बारे में जानने से मुश्किल है, हम भगवान को जानना मुश्किल बना देते हैं। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, हमें पता ही नहीं है ना? और एरोगेंस मतलब हमें कोई बता तो रहा है, पर हम अपने अहंकार वशीभूत उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कौन हो सकता है? सब कुछ तो हम तरह तरह की मेंटल स्पेकुलेशन की थ्योरीज बनाने लगते हैं। भगवान, इसीलिए भगवान कह रहे हैं, मैं आज जो श्लोक में, जो जिस श्लोक के बारे में हम चर्चा करना चाहते थे वो तो हम टच ही नहीं कर पाए। श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है, 1.8.19। कुंती महारानी बता रही है सीक्रेट, आपको सीरियसली बता रहा हूं मैं, आप ये 1.8.19 और 1.8.20, ये दो श्लोक का सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा। उसमें कुंती महारानी समराइज कर दे रही हैं, पूरा उसका निचोड़ बता दे रही हैं कि भगवान किस प्रकार से हमारे सामने होते हुए भी हमारे से ओझल हैं, हमारे अज्ञानता के कारण और हमारे अहंकार के कारण। जैसे सूर्यदेव हैं, है ना, सन गॉड,
वो हर दिन आते हैं, धूप करते हैं। मान लीजिए किसी दिन बादल है आसमान में, तो कौन बताएगा मुझे कि बादल आसमान में है तो ये इससे सूर्यदेव आसमान में नहीं है, धूप अगर नहीं हो रही है तो हम, तो ये सूर्यदेव का प्रॉब्लम है या हमारा प्रॉब्लम है? सूर्यदेव हमें नहीं दिख पा रहे हैं, ये किसका प्रॉब्लम है? हाँ, तरविन माता जी हाथ उठा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम है, हमें नजर नहीं आ कैसे रही। माता जी? जैसे हमें अपनी पलकें नहीं नजर आ रही, वैसे ही सूरज तो वहां पर है, लेकिन बादल या किसी भी जो भी पोल्यूशन या बादल जिस वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारा विजन ब्लॉक हो गया। सूर्यदेव थोड़े ना चले गए वहां से उठ के, अरे बादल आ गए, बादलों के साथ मुझे नहीं रहना, ऐसे थोड़े ना हो रहा है। हमारा विजन ब्लॉक हो गया, सूर्यदेव वहीं के वहीं है, सूर्यदेव की शक्ति में कोई कमी नहीं है। से इसी प्रकार से भगवान सामने हैं हर। अब देखिए कैसे भगवान सामने एक भक्त का, अब देखिए शास्त्र के नजरिए से अगर हम देखें तो कैसे भगवान, जो एक पत्ता तक कोई चीज, कोई भी वस्तु उठा करके आप देख लीजिए, वो वस्तु की जो बनने की संरचना है, उसकी जो एनर्जी है वो भगवान से ही आ रही है। हम अनाज खाते हैं, अनाज कहाँ से आता है? खेत से आता है। खेत में कहाँ से आता है? किसान तो बीज बोता है। बीज कहाँ से आता है? बीज कहाँ से आता है? बीज कोई पैदा कर पाया आज तक? कोई कह सकता है कि बीज हमने पैदा किया? हमने जो बने बनाए बीज हैं उनको जरूर जेनेटिकली मॉडिफाई कर करके और चौपट कर दिया है। ये तो हम जरूर, हाँ, अच्छे के कोशिश अच्छी की थी, पर हम जितना ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना ज्यादा साइड इफेक्ट आता है। हमने कीटनाशकों से बचाने के लिए गुड लुकिंग क्रॉप्स, गुड लुकिंग, अच्छे दिखने वाले फल और सब्जियां बनाने के लिए हमने चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाई करना शुरू किया, पर सोर्स कहाँ है? कोई ऐसी चीज मुझे बता दीजिए जो कि हमने ओरिजिनल सोर्स से हमने बनाई हो, मनुष्य ने बनाई हो। इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बन रहे हैं ना। कोई कहेगा मनुष्य ने बनाया है, बिल्कुल मनुष्य ने विवेक करके स्काई स्क्रैपर बनाया है अपने। वो विवेक कहां से आया? वो इंटेलिजेंस कहां से आई? वो इंटेलिजेंस भी तो भगवान की दी हुई है। वो मटेरियल कहां से आया? सीमेंट कहां से आया? कंक्रीट कहां से आया? लोहा कहां से आया? किसी ने लोहा बनाया क्या? अल्टीमेटली हम सब कुछ प्रकृति से ही तो लेते हैं। और प्रकृति किसकी है? प्रकृति किसी की तो होती है ना। कहते हैं ना कि इनकी प्रकृति ऐसी है, उनकी प्रकृति वैसी है, तो प्रकृति किसी की तो होगी। ये जो प्रकृति, जिस प्रकृति की हम बात करते हैं, ये किनकी प्रकृति है? ये भगवान की प्रकृति है। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं ये बात, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और भगवान ये भी बता रहे हैं भगवत गीता में कि कौन मेरे बारे में नहीं जान पाता। मायया अपहृत ज्ञाना, माया के प्रभाव से जिनका ज्ञान अपहृत मतलब हर लिया, हरण हो जाता है, जिनका ज्ञान हरण हो जाता है, मायया अपहृत ज्ञाना, वो लोग मुझे नहीं समझ पाते। उनके सामने होते हुए भी मैं उनके सामने नहीं हूं। और कौन जान समझ पाता है भगवान को, कौन देख पाता है भगवान को? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस सृष्टि के जो सेकेंडरी क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिनकी आंखों पर प्रेम रूपी भक्ति का जो काजल लगता है, काजल लगने से आंख की गंदगी जब निकल जाती है, प्रेम भक्ति रूपी प्रेमांजन, अंजन, प्रेम रूपी काजल, भक्ति विलोचनेन, भक्ति का काजल जब आंखों पर लगता है, उससे जो प्रेम आता है भगवान के प्रति, उन आंखों से देखने से भगवान संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती, दूसरी लाइन बता रहे हैं, जिनकी आंखों पर भक्ति रूपी काजल का प्रेम लग जाता है, वैसे संत सदैव, अभी तभी नहीं, सदैव, कहां? हृदयेषु, अपने हृदय में भगवान का सदैव हृदयेषु विलोकयंती, विलोकयंती मतलब देख पाते हैं। ये है सीक्रेट, ये है सीक्रेट। और वो प्रेम अंजन कहां से मिलेगा? वो एक भक्त की चरण धूलि से मिलेगा। शुद्ध भक्त की चरण धूलि का जो बताया गया है, ये शास्त्र की बात है।
कि हमें शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भक्त के चरणों की जो धूली है, वो अगर मतलब ऐसे, मतलब मैं लिटरली वो आंखों में लगाने वाली बात, मतलब ये सिंबॉलिक बात है कि चरण रेणु मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस को अगर हम हृदय में आत्मसात करते हैं और उसको जीवन में उत्साह और धैर्य के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान को देखने का जो ताला है वो खुल जाता है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है भगवान को समझना, बहुत डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसी कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये मेरा, वो तेरा। हमारे अंदर में मैं कितना और दबा लूं जीवन में, और कितना इकट्ठा कर लूं, कितना और कर लूं, कितना और अपने आप को खुश कर लूं, कितना अपने बच्चों को खुश कर लूं, कितना अपने परिवार को खुश कर लूं, बस इसी में हमारा जीवन चला जाता है। हमारे पास 1 मिनट बचा है। मेरा मन तो नहीं करता रुकने, क्या बताऊं, इतने अंदर इतने भाव आते रहते हैं, इतना इतना भी चीजें, पर अब ठीक है, समय का अभाव है, हमें समय के हिसाब से ही रुकना चाहिए। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे, पर आई होप कि थोड़ा सा हमने, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जो श्लोक मैंने सोचा था चर्चा करने के लिए वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाए, आप सोचिए। तो अभी तो सेशन शुरू भी नहीं हुआ मेरे। पर इतना गूढ़ विषय है ये, भगवान को देखना, भगवान को समझना तत्वतः किन के लिए बहुत आसान है, किन के लिए बहुत मुश्किल है। ये हमें एक, अगर हमें सिंपल कुछ आइडिया अगर आज लग गया हो, तो हमारे सेशन की सफलता ही रहेगी वो, कि भगवान की भक्तों को जो है वो निर्मल मन से जो देखेगा, वो भगवान उसको हर जगह दिखेंगे। और जिसके मन में कलमश है उसको भगवान कहीं नहीं दिखेंगे, और किसी तरीके से नहीं दिखेंगे। नाक रगड़ देगा इंसान, भगवान नहीं दिखेंगे, क्योंकि भगवान हमारे नौकर नहीं है। आज का जो हमारा चैलेंजिंग एटीट्यूड है, चैलेंज से कोई चीज मिलती है क्या लाइफ में कभी? चैलेंज करने से कोई, मैं अगर जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी वालों को चैलेंज करूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझे डिग्री देके दिखाओ, किसी को क्या फर्क, हम्म, मैं क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे लिए दरवाजा भी खोलेगा क्या? कोई नहीं खोलेगा, लोग सोचेंगे अपसेट है, इग्नोर मार देंगे। चैलेंज से दुनिया में कुछ भी मिलता है क्या? अगर मैं अपनी पत्नी से जाके आज बोलूं, खबरदार, मुझे अगर तुमने प्यार नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मैं मान लूंगा कि तुम हो ही नहीं, ऐसा बोलने से प्यार मिलेगा क्या? चैलेंज से लाइफ में कुछ भी मिलता है। और हम जब भगवान, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान, जो कि सबसे, पूरे जीवन का सबसे मूल स्रोत हैं, हम उन भगवान के बारे में जानने के लिए हम चैलेंज करते हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ आज एक घटना हुई थी, मैं वो घटना, अच्छा, एक्चुअली देखिए, मैंने सोचा था कि मैं उस क्लास की शुरुआत उस घटना से करूंगा, पर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। आज मुझे एक दूसरी दूसरी श्रद्धा, जो दूसरे पंथ का कोई व्यक्ति मिला था। मैं स्टेशन से आ रहा था जब वापस, और उन्होंने मुझे रास्ते भर, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से, बहुत ही, एक तरीके से ब्रेन वॉश कहते हैं, मतलब अपने तरह से चीजें बताने की बहुत कोशिश करा, और बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से, मतलब वो बोलते गए तुम ये वो। मैं रास्ते भर उनकी बात चुपचाप सुन रहा था। 2-3 चीजें मुझे समझ में आई उसमें, कितना भ्रम फैला हुआ है दुनिया में, कितना भ्रम फैला हुआ है, और कितनी नफरत भर गई है लोगों के मन में, कितना चैलेंजिंग एटीट्यूड हो गया लोगों, कितनी नफरत। उस इंसान के मुंह से जहर निकल रहा था जैसे। और मैं किसी भी क्षण कहीं भी मैं वो ऑटो रोक करके उतर सकता था, पर मेरे मन में भी एक बात आया कि मैं आज सुनता हूं, कि मैं समझना चाहता हूं, ये मेरा लाइफ में पहली बार मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है किसी ऐसे कट्टरपंथी इंसान से। मैं सुनता रहा उन्हें कितनी, मैं वही सोचता रहा अंदर ही अंदर, मैं उसकी बातें जब सुन ली मैंने, मैं सोचता रहा वही अंदर ही अंदर कि भगवान, आज मैं जी, वहीं से मुझे ये टॉपिक ध्यान में आया, और मुझे वही कुंती महारानी का ये श्लोक याद आया, कि भगवान को समझना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। और कितने बिरला बिरला, कोई हजारों लाखों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको भगवान के बारे में सही से जान पाने का मौका मिलता है। अब आप सोचिए, माता जी, प्रभु जी, आप लोग इस बात को महसूस कर पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं बता रहा हूं ये कितना विलक्षण मौका है। हाउ रेयर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दिस इज, वी कांट इवन अप्रिशिएट दिस। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने भाग्य की सराहना भी नहीं कर सकते, कि हमें भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक ग्रंथ, किसी प्रामाणिक भक्त से सुनने का, जानने का मौका मिला है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही भ्रम और घृणा और हिंसा में जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं,
आज आप देखिए दुनिया में कितने लाखों लोग सिर्फ इसलिए मार दिए जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पंथ से ताल्लुक नहीं रखते। कितना घृणा है। और हम बात करते हैं फिर भाईचारे की। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, अरे आज हम लोग का समय थोड़ा ज्यादा हो गया, विल रैप अप दिस विद लास्ट पॉइंट। हरे कृष्णा, थैंक यू मोनिका माता जी। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे भाईचारा इस दुनिया में तभी आएगा, ब्रदरहुड विल ओनली कम इन दिस वर्ल्ड ओनली व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट वी हैव ए कॉमन फादर। हम ये कहने की हमेशा कोशिश करते हैं कि हम भाईचारा भाईचारा भाईचारा, अरे भाई कहां से आए? हम एक पिता की संतान हैं। जब तक ये नहीं समझ में आएगा लोगों को, तब तक मेरा भगवान तेरा भगवान, इसी में हम एक दूसरे से नफरत करते रह जाएंगे। इतना लोगों के मन में इतना भ्रम, घृणा। और एक चीज और मैं आज टेस्ट कर रहा था अपनी खुद की, कि मैं कितना सहन कर सकता हूं। उसने इतनी ऑफेंसिव बातें बोली, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मतलब वो मुझसे किराया लेने तक के टाइम तक मुझसे कह रहा है, मुझसे वो इनडायरेक्टली गा रहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मतलब सोचिए वो वो मुझे ऑटो से लेके आया, मैं उसको पैसा देने वाला हूं, और वो मुझसे कह रहा है, अरे मैं जितना बात हुआ था उतना ही में दिया मैंने। वो बोल रहा है तुम तो 10 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तुम तो 10 रुपए मुझसे भीख ले लो। फिर मैंने लास्ट में बोला उसको, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बोला कि तुमसे मिलके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ। और मुझे आज बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया, बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया कि कितना बड़ा, मतलब इस इसको बोलते हैं ना कि जीवन में कितना, दुनिया में कितना उत्पात मचा हुआ है। लोगों के मन में कितनी अशांति फैली हुई है। तभी मेरे मन में अशांति होगी, तभी तो मैं वो बाहर, बाहर क्या निकलेगा? जो मेरे मन में होगा। तो मुझे आज ये समझ में आया कि दुनिया में कितना लोगों का मन कितना अशांत है। इतनी घृणा भरी बातें, इतनी नफरत भरी बातें, इतना भगवान के बारे में तो इतना ही भ्रम है कि पूछिए मत। एनीवे, लेट्स स्टॉप हियर। सॉरी, मैं 6 मिनट हम लोग ज्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट में मैं मैं 9:59 पे ही कंक्लूड करने वाला था, बट ये लास्ट में मुझे याद आ गया तो इसलिए मैंने शेयर किया। आई होप दिस इज ओके विथ एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाइस। हरे थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किसी का प्रभु कोई जी। अगर हरे क्वेश्चन कृष्णा। हो या कुछ हो। सॉरी, मैं वो जो श्लोक हम लोगों को करना था वो मैं इसलिए बता दिया सबको। भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 19th श्लोक और 20th श्लोक, 1.8.19 और 20। अगर चाहेंगे तो हम लोग फिर से उस पर चर्चा कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत कुछ है, जीवन की बहुत गहरी सच्चाइयां हैं। तो नेक्स्ट या क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो ठीक, अदरवाइज हम लोग, किसी का ऐसा एनकाउंटर हुआ है पहले, किसी ऐसे पर्सन विद डिफरेंट फेथ के साथ? अच्छा, तरविंद माता जी का हुआ है। आई मीन मेरा आज लाइफ में फर्स्ट टाइम था, एंड आई वाज फर्स्ट टाइम, मतलब आई हैव मेट विद सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ्स, बट नॉट इन ए हॉस्टाइल वे, not in a combative way. People have put their points, I have put my points, and we have talked in a civilized way. But वो जो जिसके बारे में हम सुनते हैं ना, हरे कि भाई कृष्णा। मतलब अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मतलब सामने वाला क्या कर देगा आपको अंदाजा भी नहीं है। वो दैट काइंड ऑफ एनकाउंटर इज, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। सो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान इसको सद्बुद्धि दीजिए। बाकी मैं इसे क्या बोल के अच्छा देखिए, मेरे अंदर की इंस्टिंक्ट क्या आ रही थी पहले, अरे क्या बकवास कर रहा है, इसको बोलो, इसको सही बात बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, दुनिया भर तुरंत अंदर मेरे एकदम बॉम्बार्डिंग हो रही थी। पर बाहर में दिमाग में ये मेरे विचार आया कि यहाँ पर अगर मैं ये मारूंगा ना, इसके ऊपर अगर ये गोली मारूंगा ना, तो डबल स्पीड से मेरे पे आएगी। क्योंकि मैंने उसके शुरुआत के दो चार, जब मैंने एक दो बात मैंने बोली उसको, और मैंने उसका रिस्पॉन्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद राधे राधे, मुझे समझ में आ गया कि देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। सो बट मुझे बहुत बहुत तगड़ा रियलाइजेशन हुआ। और भगवान के बारे में जानना इतना मुश्किल क्यों है, ये टॉपिक भी वहीं से दिमाग में आया। नेक्स्ट क्लास में वो 2 श्लोक पढ़ सकते हैं जो हम रह गया डिस्कशन उसका, तो बिल्कुल 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 माता जी। 1.8.19 एंड 20। कुंती महारानी की शिक्षा है वो, छोटे मोटे इंसान की शिक्षा नहीं है। कुंती महारानी की शिक्षा है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा चैट किसी में। का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, डिनर सबका हो गया होगा। राधे राधे। इंडिया वाले भक्तों को शुभ रात्रि, अमेरिका वाले भक्तों को शुभ दिन। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।